नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपका ब्रोकरेज जो है वो कितना जाता है, कितना पैसा आप टैक्स को देते हैं, कितना पैसा आप जीरोधा जो आपका ब्रोकर है उसको देते हैं। ये सारी चीजें पता करने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और जीरोधा में अगर आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना है तो भैया देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी जाके अकाउंट ओपन कीजिएगा। चलो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपको गूगल पे अगर आप सर्च करोगे जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी और एफएनओ के सेक्शन में कितना पैसा अगर हमें देना पड़े तो कितना चार्ज हमें लगता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, एक क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, 5 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, तो मेरा कितना पैसा वहाँ पे जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे इक्विटी। अगर आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आपका कितना पैसा यहाँ पे जाएगा एज अ ब्रोकरेज प्लस टैक्स, वो हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पकड़ते हैं कि आपने 1200 रुपये का एक स्टॉक बाय किया है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं, कोई भी स्टॉक हो सकता है XYZ, और उसे इंट्राडे में बेचा है 1230 रुपये में, यानी कि आपको 30 रुपये का यहाँ पे फायदा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक क्वांटिटी के साथ शुरू करेंगे, फिर हम 10 क्वांटिटी लेंगे, फिर हम 100 क्वांटिटी लेंगे। तो जो लोग एक क्वांटिटी में ट्रेड करके नए नए सीख रहे हैं उनको भी पता चलेगा, 10 क्वांटिटी वाले भी पता चलेगा, और 100 क्वांटिटी वालों को भी पता चलेगा। तो एक क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टोटल टर्नओवर है वो 2430 रुपये हो गया। ब्रोकरेज आपको लग गया 0.73। अब ये 0.73 क्यों लग गया? क्योंकि लोअर साइड में आपका टर्नओवर हुआ है तो उसके हिसाब से आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो ब्रोकरेज का ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हैं, डिटेल आपको वहाँ पे पता चलेगी। उसके बाद आपका STT 0 है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम है, GST बहुत कम है, और उसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे टैक्स एंड चार्जेस आपको लगेंगे 0.96, यानी कि 30 रुपये आप कमाते हो एक स्टॉक में तो आपका इंट्राडे में ब्रोकरेज जाएगा 0.96 और 29 रुपये 4 पैसे आपका नेट प्रॉफिट होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट सिलेक्ट करके देख सकते हैं आपने बाय किया 1200 रुपये में, बेच दिया 1230 रुपये में, 30 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये आपको चार्जेस लगे, और 29 रुपये आपका जो है वो नेट प्रॉफिट हो गया। आप यहाँ पे भी ब्रेकडाउन देख सकते हैं, ब्रोकरेज, STT, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्लीयरिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस, DP चार्जेस तो लगते नहीं है क्योंकि इंट्राडे का ट्रेड है, और GST। अब यहाँ पे जो लोग एक क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं उनको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली चार्जेस किस तरीके से आपको चार्ज किए जाते हैं। टर्नओवर के ऊपर सारा गेम है, टर्नओवर ज़्यादा रहेगा तो आपका चार्ज भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे क्योंकि रिफ्रेश करने के बाद सारा क्लियर हो जाता है, और हम सेम एग्जाम्पल देखेंगे। 1200 रुपये का ही स्टॉक है, 1230 रुपये को ही हमने यहाँ पे बेचा है, और हमारी क्वांटिटी अब हम करेंगे 10। अब 10 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका टर्नओवर है वो बढ़ गया है, उसके साथ साथ जो चार्जेस है वो भी ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपका यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 300 रुपये का होगा, और आपका नेट प्रॉफिट जो है आपका ब्रोकरेज कट करके वो 12 रुपये 58 पैसे कट हो जाएगा, और आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 287 रुपये 42 पैसे। अब इसका भी कॉन्ट्रैक्ट नोट हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट 300 रुपये हो गया है, 10 क्वांटिटी हमने बाय की है, 12 रुपये 94 पैसे आपको यहाँ पे लगभग 13 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको चार्ज लगा है, और 287 रुपये 6 पैसे आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टर्नओवर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके चार्जेस और टैक्सेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। ये सिंपल तरीके से हमें पता चलता है। अब आते हैं क्वांटिटी और थोड़ी बढ़ाते हैं। सेम एग्जांपल रखेंगे हम 30 रुपये का क्यों मैंने लिया है, क्योंकि लगभग जो स्टॉक होता है वो 20-30 रुपये मूवमेंट कभी कभी कर जाता है, तो मैंने थोड़ा मैक्सिमम रखा है। उसके बाद हम क्वांटिटी लेंगे 100 क्वांटिटी के, थोड़ा सा और क्वांटिटी लेते हैं ना, एक काम करते हैं, हम 175 क्वांटिटी लेके देखते हैं। 100 क्वांटिटी में सारी चीज़ें आसानी हो जाएगी। 175 क्वांटिटी लेके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो टर्नओवर कितना हो गया, 4,25,250 रुपये। उस हिसाब से ब्रोकरेज आपको मैक्सिमम साइड पे लग गया, यानी कि 40 रुपये ब्रोकरेज लग गया। STT बढ़ गया क्योंकि आपका टर्नओवर बढ़ गया। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ गए
क्लियरिंग चार्जेस तो कुछ होते नहीं है, जीएसटी 9 रुपये लग गया, सीबी चार्जेस 43 पैसे, स्टैम्प ड्यूटी 6 रुपये। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 124 रुपये 52 पैसा आपका टोटल चार्ज लगा है। आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, यहाँ पे आपको 175 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 30 को गुणाकार करोगे तो इतना आपका प्रॉफिट हो जाता है, और आपका नेट प्रॉफिट कितना मिला है 5125 रुपये। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 5250 रुपये, 124 रुपये 82 पैसे आपके चार्ज गए हैं, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 5125 रुपये 18 पैसे। इस हिसाब से आप ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं। तो जो भी कोई ट्रेडिंग करना चाहता है वो पहले ये कैलकुलेटर के ऊपर हिसाब लगा सकता है कि किस तरीके से ये कैलकुलेटर यूज़ होता है, और उसके बाद चार्जेस कितने देने हैं मुझे ये आपको पता चल जाएगा। अब ये तो हो गया इक्विटी इंट्राडे का। भैया हम थोड़ा सा आते हैं अब डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए। डिलीवरी में हम क्या करते हैं, बहुत दिनों तक होल्ड करते हैं भाई, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना, तो वो भी देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं कि आपने 525 रुपये में कोई स्टॉक खरीदा है और उसको होल्ड किया है 2-3 साल के लिए। अब यहाँ पे 2-3 साल भी ले सकता हूँ, आप 2 दिन के बाद जोगे तो उतना ही आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन कितना प्रॉफिट होता है उसके ऊपर है। तो पहले हम क्या लेते हैं, मान लीजिएगा आपने आज खरीदा है 2 नवंबर को और आप बेचेंगे उसको अगले हफ्ते सोमवार के दिन, मतलब 6 तारीख को बेच देते हैं, ऐसा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो 6 तारीख को कितना बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5% का मूवमेंट भी हम पकड़ लेंगे तो यहाँ पे 25-30 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये 555 रुपये पे हमने बेच दिया है, और क्वांटिटी यहाँ पे आपने ली है एक क्वांटिटी के साथ हम हमेशा करते हैं, इससे पहले भी हमने एक क्वांटिटी के साथ एग्जाम्पल देखा था। तो 30 रुपये का यहाँ भी आपको प्रॉफिट हुआ है। चलिए मान लीजिएगा 35 रुपये का प्रॉफिट हम यहाँ पे ले लेते हैं, 560 रुपये का 35 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। और हम देखते हैं अब चार्जेस। अब आपका टर्नओवर कितना हो गया, टोटल बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस मिला के 1085। उसके हिसाब से ब्रोकरेज आपको लगना ही नहीं है क्योंकि डिलीवरी ट्रेडिंग तो फ्री है, लेकिन यहाँ पे एसटीटी लग जाएगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लग जाएंगे, और यहाँ पे डीपी चार्जेस लग गए। देखो मतलब 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 15 रुपये एक्सचेंज अपना डीपी चार्ज खा गया, आधा प्रॉफिट तो यही निकल गया आपका। अब आप देखोगे कि आपका टोटल चार्जेस कितना लगेगा, 16 रुपये 98 पैसे, 18 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट होगा। 30 रुपये आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, उसमें से 16 रुपये 98 पैसे, लगभग 17 रुपये आपके ब्रोकरेज में और डीपी चार्जेस में चले गए। तो आपको ये सोचना होगा कि आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके डीपी चार्जेस कट होंगे, भले ही आपको ब्रोकरेज ना लग रहा हो, लेकिन डीपी चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खरीद लेना, एक क्वांटिटी ट्राई करता हूँ, 2 क्वांटिटी ट्राई करता हूँ, नुकसान ही होगा, आधा आपको ब्रोकरेज ही देना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे मैंने 30 रुपये का प्रॉफिट दिखाया भी है। कुछ लोग करते क्या है कि 525 रुपये में बाय करते हैं, 530 रुपये बेच देते हैं, 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, और एक स्टॉक में 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो उनको लगता है बहुत बड़ी चीज़ हमने हासिल कर ली। तो भैया आप देख लो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज ही जा रहा है 16 रुपये। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर आप देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 35 रुपये, 17 रुपये आपके निकल गए चार्जिंग में, टैक्सेस और चार्जेस में निकल गए, 17 रुपये 94 पैसे का नेट प्रॉफिट हो गया। तो आपने कमाया क्या। इसीलिए कहता हूँ अगर डिलीवरी में ट्रेड करना चाहते हो, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए रहो और क्वांटिटी दबा के खरीदो तो ही आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 40 रुपये बचाने के चक्कर में डीपी चार्जेस दे बैठते हो 15 रुपये। ब्रोकरेज तो फ्री है लेकिन अदर चार्जेस का कौन देखेगा, और ये डीपी चार्जेस इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सॉरी फॉर मैं थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, लोग ऐसा करते हैं तो उनको ही दिक्कत होती है। अब हम थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के देखते हैं। क्वांटिटी हम लेंगे यहाँ पे डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए 525 रुपये हम यहाँ पे लेते हैं, फिर यहाँ पे हमने बेच दिया। अब हम यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं और डायरेक्टली थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बोर होके सो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप सो जाओ और बोर हो जाओ, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेता हूँ 750 रुपये का। 750 में हमने बेचा है और 100 क्वान्टिटी हमने बाई की है। तो इस हिसाब से हमारा टर्नओवर हो गया 1,27,500। एसटीटी हमें ज़्यादा लग गया क्योंकि टर्नओवर ज़्यादा लग गया, ब्रोकरेज लगता नहीं है, एक्सचेंज चार्जेस, डीपी चार्जेस। अब यहाँ पे एक फ़र्क देख सकते हो, एक क्वांटिटी हो या 100 क्वांटिटी हो, डीपी चार्जेस सेम ही होता है 15 रुपये 93 पैसे। एक क्वांटिटी में भी उतना ही डीपी चार्ज था, 100 क्वांटिटी में भी उतना ही डीपी चार्ज है। तो डीपी चार्ज एक क्वांटिटी को सेम देना है, 100 क्वांटिटी को सेम देना है, तो पैसे जमा करके 100 क्वांटिटी खरीदो ना भाई। 20 क्वांटिटी में भी उतना ही डीपी चार्ज जाएगा, सिर्फ आपका एसटीटी चेंज हो जाएगा टर्नओवर से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसकी कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते हैं और तुरंत चलते हैं फ्यूचर के लिए ऊपर
क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होके आपको बोर नहीं करना है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 22,500, 156 रुपये आपके चार्जेस लग गए और 22,343 रुपये आपके अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो कि भाई मेरा कितना पैसा कटने वाला है और कितने चार्जेस मुझे देने पड़ रहे हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर। फ्यूचर्स का पहले देख लेते हैं। फ्यूचर्स में हम लेंगे एग्जाम्पल निफ्टी का। 19,000 में मान लीजिएगा निफ्टी आपने बाय किया है और आपने बेचा है 19,400। एक महीने में 400 निफ्टी बढ़ गया और 50 क्वांटिटी आपने बाय की है। एक लॉट के साथ हम एग्जाम्पल लेंगे फ्यूचर का। एक महीने का एक्सपायरी होता है फ्यूचर का, लास्ट थर्सडे को बेचेंगे। आज 2 तारीख को बाय किया, लास्ट थर्सडे को बेच देंगे, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो टर्नओवर ज़्यादा हो गया, ब्रोकरेज आपको ज़्यादा साइड पे लग गया, एसटीटी आपको टर्नओवर के हिसाब से ज़्यादा लग गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस टर्नओवर के हिसाब से ज़्यादा लग गए। उसके बाद यहाँ पे डीपी चार्ज नहीं होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में और इंट्राडे में, तो वो कुछ नहीं लगेगा। जीएसटी आपको देना पड़ेगा, सेबी चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो टोटल चार्जेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लग रहे हैं लगभग 235 रुपये और नेट प्रॉफिट आपका हो रहा है 19,765 रुपये। यानी कि आपका प्रॉफिट जो है वो 20,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से 234 रुपये आप यहाँ पे पैसे दे रहे हो ब्रोकरेज और टैक्सेस के लिए और 19,765 रुपये आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है एक क्वांटिटी के लिए, एक लॉट के लिए। एक लॉट 50 का होता है निफ्टी का। एक लॉट के लिए फ्यूचर अगर आप 400 पॉइंट का प्रॉफिट कमाते हो तो आपको 234 रुपये 235 रुपये यहाँ पे चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा ब्रेकडाउन। अब आते हैं हम फ्यूचर्स ऑप्शंस में। सबका पसंदीदा ऑप्शंस। बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं निफ्टी का जो ऑप्शंस है हम बाय कर रहे हैं 106 रुपये में और उसे हम बेच रहे हैं 135 रुपये में। एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो चल जाएगा। 50 क्वांटिटी एक लॉट के हिसाब से देखेंगे, आपका टर्नओवर हो गया 12,050। ब्रोकरेज आपको फ्लैट देना है 20 रुपये, यहाँ पे कोई कम नहीं होता। फ्लैट 20 रुपीज़ बाइंग फॉर फ्लैट 20 रुपीज़ फॉर सेलिंग। एसटीटी कम लग गया क्योंकि आपका टर्नओवर कम है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस, ये सारे चार्जेस अगर आप मिला दोगे तो आपको 1,390 रुपये का प्रॉफिट होगा और 58 रुपये 40 पैसे का आपको यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक लॉट में अगर आप काम करते। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1,391 रुपये है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1,450 रुपये। 58 रुपये आपको चार्ज लगेगा एक लॉट के लिए। और यही अगर हम लॉट बढ़ाते हैं तो लॉट हम बढ़ा के देखेंगे। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा कम रखा है क्योंकि हम जैसे जो मतलब मैं खुद को भी उसमें ही मानता हूँ अभी तक कि जो भी ऑप्शंस ट्रेड लेते हैं उसमें ज़्यादा देर नहीं लगाते, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आ गया तो निकल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 135 रुपये में बेचा, 105 रुपये में ख़रीदा है। अब अगर यहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे मान लीजिएगा 200 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, यानी कि 50 की एक क्वांटिटी, तो 4 लॉट मैंने बाय कर लिए। 4 लॉट के लिए मेरा यहाँ पे टर्नओवर बढ़ जाएगा, ब्रोकरेज सेम है, एसटीटी टर्नओवर के हिसाब से थोड़ा बढ़ जाएगा, एक्सचेंज चार्जेस बढ़ जाएंगे। और अब मुझे 4 लॉट के लिए कितने पैसे देने हैं? 93 रुपीज़। और मेरा नेट प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 5,906 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये का मेरा नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे 94 रुपये मुझे देने पड़ेंगे एज अ चार्जेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 93 रुपीज़ के आसपास आपको चार्ज लग रहे हैं 4 लॉट के ऊपर। एक लॉट के ऊपर आपको चार्ज कितना लग रहा था? 58 रुपीज़। 4 लॉट के ऊपर आपको चार्ज कितना लग रहा है? 93 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस कितना है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप ज़्यादा लॉट में काम कर सकते हैं, जिससे आपको ब्रोकरेज भी कम देना पड़ेगा। एक लॉट के लिए 60 रुपये दे रहे हो, 3 लॉट और बढ़ा दो, 30 रुपये ही बढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट के 30 रुपये में, लगभग 30 रुपये में आपको 3 लॉट और ट्रेड करने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप कॉल खरीदो चाहे आप पुट ऑप्शन खरीदो। तो ये पूरा जो कैलकुलेटर है वो यूज़ करना आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब आते हैं करेंसी कैलकुलेटर के ऊपर। करेंसी कैलकुलेटर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग करेंसी जो होते हैं वो इतना बहुत ट्रेड नहीं करते इंडिया में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करेंसी लेते हैं 82.2575 अगर करेंसी चल रही है, और करेंसी का जो होता है वो लॉट होता है 1,000 का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वांटिटी यहाँ पे एक दिखाई दे रही है, मतलब एक नहीं होता। और हम यहाँ पे बेच रहे हैं 83.3550 पे, 3550 बेच रहे हैं।
तो एक क्वांटिटी के ऊपर अगर आप देखोगे तो टर्नओवर आप इतना आपका टर्नओवर हो जाएगा, ब्रोकरेज आपको 40 रुपये लग जाएगा। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे आपको 1.57 है। ये सिक्योरिटी नहीं है, ये करेंसी है, तो इसमें STT नहीं लगता है, STT देने की कोई ज़रूरत नहीं है। GST लगेगा और बाकी सारे चार्जेस लगेंगे। तो अगर आप जो प्रॉफिट है वो कमाते हो उसमें से 49 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा एक लॉट के लिए। लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट कभी कभी आती है क्योंकि जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1097 रुपये का है, उसमें से आप 49 रुपये दे रहे हो चार्जेस के लिए और 1048 रुपये आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो बड़ी मूवमेंट है, मतलब लगभग 1 रुपये की मूवमेंट यहाँ पे पकड़ लो आप, 282.25 से लेके 182.25 से पकड़ के 83.35 तक अगर पकड़ोगे तो 1 रुपये के ऊपर की मूवमेंट है वो बहुत कम आती है, लेकिन आपको कैच करनी पड़ती है ठीक से। अदरवाइज आपकी मूवमेंट जो होती है वो 25 पैसे, 35 पैसे, 50 पैसे के आसपास की रहती है, तो उस हिसाब से आपको लॉट खरीदना होता है। तो एक लॉट में आपको 49 रुपये के आसपास यहाँ पे चार्जेस लग जाते हैं। जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके चार्जेस जो है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। अब आते हैं कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ में हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं, जो सेट है वही एग्जाम्पल हम लेंगे। मुझे एल्यूमिनियम का अभी का भाव पता नहीं है, इसकी वजह से मैं सेट एग्जांपल ले रहा हूँ। 110 में आपने बाय किया है, 112 में आपने बेचा है। एल्यूमिनियम का जो लॉट होता है वो भी अलग तरीके से होता है। 5 टन का एल्यूमिनियम, 2.5 टन का एल्यूमिनियम, वो 2 तरीके होते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं लॉट साइज़ के ऊपर, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे टर्नओवर आप पकड़ोगे तो 2,20,000 रुपये का हो गया, ब्रोकरेज आपको 40 रुपये लग गया। यहाँ पे आपको CTT लग जाता है। स्टॉक में आपको STT लगता है क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। CTT का मतलब होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो आपको ये यहाँ पे देना पड़ता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट में हम डायरेक्टली अगर देखेंगे तो कमोडिटी साइड में देख सकते हो 2,000 रुपये का प्रॉफिट आपको हुआ है, 67 रुपीज़ का आपको जो है वो यहाँ पे चार्जेस देने पड़ रहे हैं और 1932 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है एक क्वांटिटी। अब इसमें लॉट देखना पड़ेगा, ये 2,500 का लॉट है या किसका लॉट है, 2,000 का ही लॉट हो सकता है, क्योंकि 2,000 रुपये 1,000 का एक लॉट हो सकता है, मतलब 1 रुपये बढ़ने पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब एक क्वांटिटी में 1,000 यहाँ पे क्वांटिटी हो सकती है। तो मुझे डिटेल में नहीं दिखा है मैंने, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे मैं आपको डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन इनके हिसाब से अगर आप जाओगे तो एक लॉट में आपकी 1,000 क्वांटिटी आती है, क्योंकि 2 रुपये की मूवमेंट यहाँ पे हुई है तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो 1,000 क्वांटिटी एक लॉट में होती है, ऐसा हम पकड़ के यहाँ पे चल रहे हैं और उस हिसाब से आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो ब्रोकरेज चार्जेस, CTT, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और बाकी के चार्जेस मिला के आपको 67 रुपीज़ 0.67 देने हैं और उस हिसाब से आपको कमोडिटी में चार्जेस लगने वाले हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग करो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, करेंसी करो या कमोडिटी करो, इस कैलकुलेटर की मदद से आप पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा कितना ब्रोकरेज जाने वाला है। तो उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो कि मैं कितने लॉट खरीदूंगा और कितना यहाँ पे प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये आपको बहुत मददगार साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।